उसके बाद सबको दिखेगा, वहाँ चले जाओ, उधर नहीं दिखता हो। ठीक है, 4 भाषाओं का कंपैरिजन बताया था कि सेम चीज़ें चारों में लगभग होती हैं। कौन कौन सी भाषाएं? नंबर 1 अरबी और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। 4 भाषाओं को एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि वावेल और कॉन्सोनेंट कितनी भाषाओं में होती हैं? इधर आ जाओ। अंग्रेजी में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं और अरबी में भी होते हैं। वावेल्स कितने हैं? अंग्रेजी के वावेल्स कितने हैं? 5 वावेल होते हैं, 5। उर्दू में ए, आई, ओ, यू, कौन सा रह गया? ई रह गया। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गए आपकी अंग्रेजी के वॉवेल्स। ठीक है, क्या होता है इनके आने से? कॉन्सोनेंट हो तो उनको मिलाने का, जोड़ने का काम करते हैं, एक तरह से मात्राओं का काम करते हैं। ठीक है, इनके बाद हम हिंदी की तरफ आते हैं। हिंदी में स्वर, या आप कह लीजिए कि वो वॉवेल्स कितने हैं, स्वर कितने हैं? 12। कौन कौन से? छोटा आ से लेकर आह तक, ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर। एक हिसाब से ये भी क्या है? वॉवेल्स हैं आपके। ठीक है, ये भी जिस तरह अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू काम करते हैं, इसी तरह हिंदी में छोटा से लेकर आह तक अक्षर काम करते हैं। यानी का से लेकर ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? जिस तरह बी, सी, डी यानी जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको जोड़ने का काम ए, ई, आई, ओ, यू करते हैं। जैसे बी और टी। ठीक है, इसमें लगा दिया बीच में ए, वावेल ए लगा दिया। ठीक है, बी, टी, ए, क्या आवाज़ आएगी? बैट। इसमें आ की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ उसकी अपनी आवाज़ नहीं है, बल्कि किससे मिलकर आ रही है? बा के साथ। ठीक है, तो ये बीच में ए क्या हुआ? जोड़ने वाला। ठीक है, इसी तरह ये अक्षर मान के चलिए दूसरे अक्षरों को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू क्या काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह इसमें एक मात्रा होती है बड़ा आ की। ठीक है, ये है का और माँ। इसमें बड़ा की मात्रा ये लगा दी हम। अब ये बड़ा की मात्रा का और माँ को क्या किया? जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू और आ से आह तक जो ए, बी, सी, डी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ए, बी, सी, डी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अक्षरों को? लेटर, अक्षर। हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है, और उर्दू और अरबी में क्या कहते हैं? उर्दू और अरबी में कहते हैं हर्फ। क्या कहते हैं? हर्फ। तो कितने हरूफ हैं? हर्फ की जमा हरूफ। तो उर्दू और अरबी में कितने हरूफ? अरबी में कितने हरूफ हैं? 29 हरूफ हैं। टोटल हर्फ कितने हैं? 29। तो उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे अंग्रेजी के लेटर्स को हमने दो कैटेगरी में, दो हिस्सों में बांटा, एक वॉवेल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट। इसी तरह हिंदी के अक्षरों को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। इसी तरह अरबी और उर्दू के भी अक्षरों की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। ठीक है, एक हर्फ होते हैं हर्फ इल्लत। कौन से हर्फ? हर्फ इल्लत, जिनको हम स्वर कहते हैं। हर्फ इल्लत कितने हैं? कितने हैं? 3 कितने हर्फ हैं? 3। ये हर्फ क्या करते हैं? जोड़ने का काम, हर्फों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे का, ठीक है, इसमें जब लगेगा अलिफ, तो अलिफ की खुद की आवाज़ नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? का, मा और बीच में अलिफ लगा तो अलिफ जोड़ने का काम, काफ और मीम को जोड़ने का काम अलिफ करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? लेटर्स, अंग्रेजी में लेटर्स की 2 किस्में, वावेल, कॉन्सोनेंट। इसी तरह हिंदी में अक्षरों की 2 किस्में, स्वर और व्यंजन। इसी तरह हर्फ उर्दू और अरबी में हर्फों की 2 किस्में, एक हर्फ इल्लत होते हैं, उसके अलावा दूसरे हर्फ होते हैं जिनको जोड़ते हैं। तो समझ में आया, तीनों का काम एक ही है। वावेल्स का काम हर्फों को, अक्षरों को जोड़ने का। इसी तरह छोटा से आह तक जो अक्षर होते हैं, उनकी जो मात्राएं होती हैं, उनका भी काम क्या होता है? जोड़ने का काम अक्षरों को। इसी तरह हर्फ में अलिफ, वाव, या, ये इन हर्फों का काम भी क्या है? अक्षरों को
जोड़ने का। तीनों का काम क्या है? जोड़ने ही का काम है। ठीक है, ये हो गया हमारा कायदा नंबर 1 जो चारों भाषाओं में सेम है। ठीक है, अक्षरों की 2 किस्में होती हैं, कुछ अक्षर होते हैं जो दूसरे अक्षरों को जोड़ने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर हम अब हमारा काम क्या है? आपने लेटर्स ABCD अच्छे से आती है आप सबको? A से Z तक अक्षरों को जानते हो आप लोग? ठीक है, तो उसमें 5 हर्फ हो गए आपके वावेल के। फिर छोटा आ से आह तक आप लोग अक्षर जानते ही हो, उसमें आ से लेकर आह तक। या तक जानते हो, उसमें आ से लेकर आह तक क्या हो गए? स्वर। और का से लेकर या तक क्या हो गए? व्यंजन। बात समझ में आई? आगे का कायदा होगा अक्षरों को पहचानना। ठीक है, तो सबसे पहले हम किन अक्षरों को पहचानेंगे, फ़र्क जो होगा उनको जानेंगे। सबसे पहले हम अरबी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अरबी मेन सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? अरबी। ठीक है, और इसके साथ हम इन भाषाओं को भी, जहाँ पर सेम चीज़ें हैं, सीखने में आसानी होगी, उसके लिए हम ये चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, तो अरबी की तरफ हम जाते हैं। अरबी में कुल 29 हरूफ होते हैं। उसमें पहला हर्फ क्या होता है? अलिफ। बिल्कुल एक की तरह, अंग्रेज़ी में एक मान के चलिए। स्टाइली सब पहले कुछ ऐसे भी बनते हैं, लेकिन ऐसा भी बनता है, तो एक की तरह अलिफ होता है। ठीक है, सीधा डंडा। ठीक है, इसको बोलते हैं अलिफ। अलिफ बिल्कुल ए की तरह होता है। आप कह लीजिए छोटा आ की तरह होता है, जो आवाज़ आ और अलिफ की होती है, वो ए की होती है, वही आवाज़ अलिफ की होती है। ठीक है, समझ गए? अलिफ को समझ गए। उसके बाद अगला हर्फ होता है आपका इस शक्ल का। ठीक है, ये हो गया आपका बा। ठीक है, इसी तरह आपका हर्फ बनता है एक ता। इसी तरह एक बनता है सा। अब बताओ, इसमें तीनों में कोई फर्क दिख रहा है? नहीं, बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है। आप सीधे तौर पर कह लीजिए तो हल्का फुल्का फ़र्क चाहे जो हो लिखने में आए, लेकिन एक चीज़ सिमिलर होती है कि नुक्तों से आदमी पहचानता है इनको। हुरेरा। क्या बात हुरेरा, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी? है, दिखता नहीं है क्या? इधर बढ़ के बैठो भैया, उठ के वहाँ चले जाओ उधर। हाँ, ठीक। तो एक चीज़ तीनों में एक जैसी है, क्या? नुक्ते। एक में एक नुक्ता नीचे, देख लेना नुक्ता कहाँ है? नीचे। एक में ऊपर और एक में ऊपर 3 है। ठीक, नीचे 1, ऊपर 2, ऊपर 3। तो बा और ता और सा की शक्ल एक जैसी है। फर्क क्या है? नुक्तों का। एक के नीचे एक नुक्ता, एक के ऊपर 2 नुक्ते, एक के ऊपर 3 नुक्ते। हिंदी में इनको हम लिख दे रहे हैं ताकि क्या बोलते हैं, हिंदी भी समझ में आती रहे। तो ये है आपका बा, और ये है आपका ता, और ये है आपका ता। समझ में आया? बा ता ता। फर्क क्या है? इसमें नीचे एक नुक्ता, इसमें ऊपर 2 नुक्ते, इसमें ऊपर 3 नुक्ते। अब चलिए हम उर्दू की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू में इनमें 1-2 हर्फ हैं जिनका इजाफा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बा, फिर होता है पा, फिर होता है ता, फिर होता है ता। ठीक है, इनकी शक्ल लगभग सबकी एक जैसी है। बा के नीचे एक नुक्ता, पा के नीचे 3 नुक्ते, ता के ऊपर 2 नुक्ते, और इसमें एक हर्फ और छूटा है सा। ठीक है, ता के ऊपर ठीक है, इसमें ऊपर 3 नुक्ते। तो अब इसको हम लिख दे रहे हैं हिंदी में। ठीक है, ताकि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनको कायदे समझ में आ जाए। अलिफ क्या है? आ। ठीक है, समझ लीजिए। और ये क्या है? बा। और ये क्या है?
पा, ये क्या है आपका ता, और ये क्या है आपका टा, और ये क्या है आपका सा। बात समझ में आई? आ बा पा ता टा सा, अलिफ बा पा ता टा सा। इतनी चीज़ें समझ में आई? ये आप उर्दू सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, साथ में हिंदी भी सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी सीखे हैं तो आपको ये हर्फ याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने आ बना दिया। अब आने देखा, आपने आ को देखा, समझ में आ गया कि अलिफ ऐसा होता है। बा को देखा, फिर इसको देखा, तो अगर इस तरह की शक्ल आपको अगर दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, बा है। ठीक है, एक नुक्ता नीचे है। इसी तरह पा को आप हिंदी में देखेंगे और यहाँ पे इसको देखेंगे, फिर अगर आपको ये शक्ल दिखेगी आपको पा याद आएगा। ठीक है, इसी तरह आप ता को देखेंगे, ता हिंदी में देखेंगे, और ये जब एक साथ देखेंगे तो जब भी ये शक्ल आपको दिखेगी तो ये याद आ जाएगा, और जब ये ता आपको दिखेगा तो ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, दोनों भाषाओं को सीखने में आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इतने अक्षर आज के सबक में होंगे, समझ में आया? उसके बाद अगला कार्यक्रम आगे के सबक में दिया जाएगा। ठीक है, तो आज कितनी चीज़ें सीखे? नंबर 1, लेटर्स की 2 किस्में। लेटर्स की कौन कौन सी? नंबर 1 वॉवेल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। नंबर 1 वॉवेल, दूसरे कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में कितने हर्फ होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? 26। उसमें से वॉवेल्स कितने हैं? 5। वॉवेल्स का काम क्या होता है? हर्फों को जोड़ने का। ठीक है, और कंसोनेंट कितने हैं? 21। अब 26 से 5 घटा दो, वॉवेल्स निकाल दो, 5 कितने बचे? 21। ठीक है, अब आप कह लीजिए कि वॉवेल्स के अलावा जो हर्फ होते हैं वो सब क्या होते हैं, जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके बाद अगले क्या है? हिंदी में अक्षरों की कितनी किस्में हैं? 2। अक्षरों की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी? 2 हैं। 3। जो कहो तो उसको समझो हम क्या कह रहे हैं। 2 किस्में हैं। अक्षरों की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अक्षरों की भी 2 किस्में हैं। जिस तरह अंग्रेजी में लेटर्स की 2 किस्में, कितने अक्षर हुए? 12 अक्षर हुए। ठीक है, तो ये 12 अक्षर आप कह लीजिए कि वॉवेल्स का काम करते हैं, आप हुरूफ इल्लत का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह स्वर का काम करते हैं, आवाज़ का काम करते हैं। स्वर माने आवाज़। ठीक है, ये चीज़ हुई हिंदी में। हिंदी समझ में आ गई। अब तीसरी चीज़ होती है उर्दू और अरबी। उर्दू में ज़्यादा अक्षर होते हैं अरबी के हिसाब से, लेकिन हम अरबी को लेकर चलते हैं। अरबी और उर्दू सेम है। कुछ हर्फ उर्दू में बढ़ के बैठो। बैग कहाँ तुम्हारा? तो हम अरबी को लेकर चलते हैं। अरबी में भी हर्फों की कितनी किस्में हैं? 3। अरबी में 3। कौन कौन सी? 2 ही किस्में हैं। जिस तरह उसमें 2 किस्में, उसी तरह दूसरे इसमें भी सिर्फ हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही है। हुरूफ इल्लत का काम होता है कि हरफ सही को जो होते हैं उनको आपस में मिलाता है। जैसे बात है, बात में अलिफ हुरूफ इल्लत है। इसी तरह मून है, मीम वाव बीच में जो आ रहा है, मीम और नून को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वाव हरफ इल्लत है। इसी तरह मीम, नून और मीम के बीच में या जो आ रही है वो क्या है? या हरफ इल्लत है, जोड़ने का काम कर रही है। समझ में आया बात? तो हर एक भाषा में जो कायदे होते हैं, जो ग्रामर होती है, वो लगभग एक जैसी होती है। इसलिए सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस अगर आप एक भाषा को सीखे हैं और दूसरी भाषा को सीख रहे हैं तो उसके हरफों को, अक्षरों को सीखना पड़ता है। बाकी सेम कायदे लगभग वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो उम्मीद है अब जल्दी समझ में आएगा आपको, क्योंकि आपने हिंदी सीखी है, थोड़ी बहुत हिंदी आती है, और हिंदी के आने से कायदे आसान हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या है, अक्षरों को, हरफों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आया बात? ठीक है।